गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम वंशिका है और अभी हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम सारा हडूप के बारे में समझ रहे थे। एक नई मैंने प्लेलिस्ट अपलोड कर दिया ऑलरेडी, एसेंशियल ऑफ हडूप, जिसमें ऑलरेडी 2 वीडियोस आपको मिल जाएंगी ऑफ हमारा मैप रिड्यूस, और एक चीज और डाली थी मैंने विच इज हाइव। ठीक है, तो ये 2 कंपोनेंट्स के बारे में बता दिया था, बट मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि हमें अपाचे हडूप की इकोसिस्टम का जाना ज्यादा जरूरी है, विच इज द टॉपिक ऑफ एमडीयू यूनिट 2। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो देर आर दीज कंपोनेंट्स इन हडूप इकोसिस्टम, और यहाँ पे ना हमने कलर कोड भी डिफाइन कर रखा है नीचे। ठीक है, कि मतलब जो ग्रीन कलर से जितनी चीजें लिखी है वो उनका काम क्या है, मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन का। और आपका जो प्रोग्रामिंग और एनालिटिक्स के लिए है उसके लिए येलो कलर हम यूज कर रहे हैं। वेर एज जो हमारा ब्लू कलर है वो हमारा कोर प्रोसेसिंग या स्टोरेज के लिए यूज में आ रहा है। एंड देन ग्रे से हम नो एसक्यूएल डेटाबेस को शो कर रहे हैं। और डेटा इंटीग्रेशन तो नहीं, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। दिस इज फॉर डेटा इंजेशन। इंजेशन होता है जब हम डेटा को कहीं से उठाते हैं या फिर हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आप प्लीज इसको इग्नोर करना है, ये दिस इज नॉट इंटीग्रेशन, दिस इज इंजेशन। तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं, एक एक टॉपिक को या फिर एक एक कंपोनेंट को हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद डेटा इंजेशन, विच इज इन पिंक और मैजेंटा कलर। तो देखो ये होता क्या है, डेटा इंजेक्शन के लिए हम 3 चीजों का यूज करते हैं, विच इज स्कूप, फ्लूम एंड ओडीबीसी। ठीक है, तो जो हमारे टॉपिक में है जिसको आगे हम फर्दर पढ़ेंगे, दीज आर स्कूप एंड फ्लूम। तो देखो स्क्यूप एंड फ्लूम क्या होता है, दोनों ही डेटा इंजेक्शन के काम में आते हैं। अब अगर हम एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से, तो जब हमें अपना स्ट्रक्चर्ड डेटा इंपोर्ट करना होता है या कहीं से हमें इंजेस्ट करना होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा को, तो उसके लिए हम स्कूप का यूज करते हैं। जैसे कि आपका कोई लाइक कोई टेबल्स हैं, रिलेशनल डेटाबेसेस हैं, तो उसके लिए हम स्कूप का यूज करते हैं, जिसको आगे हम फर्दर और डेप्थ में पढ़ेंगे। और फ्लूम के लिए हम किस फ्लूम का यूज करते हैं, हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपका कोई इमेजेस हैं, कोई वीडियोस हैं, सीएसवी फाइल्स, ये सारा जो भी अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लूम का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस की। तो विच इज एच बेस। तो हडूप का अपना एक खुद का एच बेस होता है विच प्रोवाइड्स अ नो एसक्यूएल डेटाबेस। नो एसक्यूएल डेटाबेस ही हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि रियल डेटा में हमारे पास ऐसा नहीं होता कि सिर्फ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हो, उसमें हमारे पास स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड तीनों टाइप का डेटा होता है। और जो नो एसक्यूएल होता है, जैसे कि आपका मोंगो डीबी हो गया या फिर आपका ओरेकल हो गया, ये सारे कुछ ऐसे डेटाबेसेस है जो हमें प्रोवाइड करते हैं कि हम अपने अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को भी प्रोसेस कर सकते हैं आगे। ठीक है, या उस पर हम काम कर सकते हैं, स्टोरेज में काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कोर प्रोसेसिंग या डेटा स्टोरेज। दीज टू कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे एक यान और मेंशन नहीं है, विच इज फॉर क्लस्टर स्टोरेज मैनेजमेंट। तो आप अगर यहाँ पे ना थोड़ा सा स्पेस बना के उस चीज को भी मेंशन कर देना, सो दैट कि सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे प्रॉपरली विजिबल हूँ। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैंने ये अभी नोटिस करी है ये चीज। तो यहाँ पे ब्लू में ही यहाँ पे बीच में आता है यान, तो आप वो भी मेंशन करना जब आप पेपर में अपने लिख के आओ तो डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज के लिए हम HDDFS का यूज करते हैं, विच इज हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। दिस इज अ फाइल सिस्टम ऑफ हडूप, जो कि आप यहाँ पे यूज करते हो फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, जिसके लिए हम मैप रिड्यूस का यूज करते हैं। मैप रिड्यूस को मैंने और डिटेल में सारा इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, जो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, सेपरेट प्लेलिस्ट है, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो। देन वी हैव प्रोग्रामिंग एंड एनालिटिक्स। अब प्रोग्रामिंग एंड एनालिटिक्स के लिए हमारे पास ये 3 चीजें हैं, विच इज स्क्रिप्टिंग के लिए हम पिग का यूज करते हैं। तो एक पिग खुद की एक लैंग्वेज होती है विच इज पिग लेटिन, तो वहां पे आप स्क्रिप्टिंग के लिए यूज कर सकते हो इसको। इसकी फर्दर मैं एक वीडियो बनाऊंगी प्रॉपर कि क्या कमांड्स यूज होती हैं, क्या हम चीजें यूज कर सकते हैं एंड ऑल। देन वी हैव मशीन लर्निंग।
महाउत, देखो महाउत क्या होता है, दिस इज अ हिंदी वर्ड। अब महाउत बेसिकली होता है वो पर्सन जो कि हाथी को चलाता है, ठीक है, जो कि मतलब हाथी के लिए एक काइंड ऑफ आप ये समझ लो कि जो उसका चलाने वाला है, उसको कंट्रोल करने वाला है, उसको महाउत बोलते हैं। और हडूप का जो हमारा सिंबल होता है ना, विच इज ऑल्सो एन एलिफेंट, एलिफेंट सिंबल से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड महाउत इज अ पर्सन हु इज कंट्रोलिंग और हु इज लाइक राइडिंग द एलिफेंट, ठीक है। तो महाउत आप ऐसे ही याद रख सकते हो, विच इज यूज फॉर मशीन लर्निंग, एमएमसी याद रख लेना। कि जितने भी मशीन लर्निंग हमारी लाइब्रेरीज हम यूज करते हैं इन आर अपाचे हडूप सिस्टम, वो महाउत का यूज करके आते हैं। एंड देन फॉर क्वेरी, क्वेरी के लिए हडूप हमें एक एसक्यूएल बेस्ड या फिर एसक्यूएल जैसा एक क्वेरी लैंग्वेज होता है हाइव में ही, विच इज एचक्यूएल, ठीक है, विच इज हाइव क्वेरी लैंग्वेज। तो आप वहाँ पे सारे टाइप के ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे आपको डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन, स्क्रिप्टिंग, या फिर इवन कमेंट्स, और क्या होता है हमारा जैसे ग्रुपिंग, एग्रीगेशन, जॉइंट्स, ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड करवाता है। तो इसके लिए हम हाइव का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द थ्री थिंग्स विच आर यूज फॉर प्रोग्रामिंग एंड एनालिटिक्स इन हडूप इकोसिस्टम। एंड इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, सो दैट फॉर मोर इंफॉर्मेशन एंड लाइक उसको और अच्छे से समझने के लिए आप वहाँ पे जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। देन वी हैव लास्ट विच इज मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। तो मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन के लिए क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास तीन कंपोनेंट्स है, विच इज अंबारी, जू कीपर एंड ऊजी। तो जो ऊजी के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं, इस पे सेपरेट वीडियो आएगा ऑफ कोर्स। एंड ऊजी इज समथिंग विच इज यूज फॉर वर्क फ्लो एंड स्केड्यूलिंग। मतलब जितनी भी, जैसे क्या होता है, जैसे हमारा ना कोई भी अगर जॉब होती है तो हम उसको फर्दर सब टास्क में डिवाइड करते हैं। हमारा कोई भी टास्क होता है उसको हम सब टास्क में डिवाइड करते हैं, और उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हम स्केड्यूलिंग करते हैं, ठीक है, कि ये जॉब हमारा पहले होगा, इसके बाद हमारा टास्क टू कंप्लीट होगा, और उसके लिए टाइम फिक्स होता है कि इतने टाइम में ये जॉब हो जाना चाहिए। तो वही काम हमारा अपाचे हडूप में जितना भी कोऑर्डिनेशन का काम है या फिर आपका स्केड्यूलिंग का काम है, वो हमारा ऊजी संभालता है। ओके, एंड देन वी हैव कोऑर्डिनेशन, कि आपस में जो भी कोऑर्डिनेशन रहेगा कंपोनेंट्स के बीच में, या फिर आपके जो भी मतलब सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं हम, तो उसके लिए हम जू कीपर का यूज करते हैं, ठीक है। एंड देन लास्ट है हमारे पास मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग। जितना भी हमारा काम होता है ऑफ मैनेजमेंट या मॉनिटरिंग के लिए, कि मतलब सारी चीजें टाइम टू टाइम हो रही हैं, एज एक्सपेक्टेड हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं अंबारी का। एंड दिस इज द लास्ट कॉम्पोनेंट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स जो मैंने आपको सारी चीजें बताई। अगर आपको इसके बारे में फर्दर और चीजें पता हो, या आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, एंड जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल, सो दैट कि आपको अपडेट्स मिलते रहें ऑन न्यू वीडियोज। एंड आई विल बी अपलोडिंग न्यू वीडियोज इन लाइक, मैं थोड़े थोड़े इंटरवल्स में वीडियोज अपलोड करती रहती हूँ। एंड गाइज आई जस्ट नीड योर सपोर्ट, क्योंकि मतलब मैं काफी टाइम से वीडियोज अपलोड कर रही हूँ, बट आई हैव सीन कि मतलब मेरे तो 100 फॉलोअर्स भी नहीं हुए हैं। एंड जस्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आप लास्ट तक रुके हुए हो तो जस्ट थैंक्स।